हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कोचिंग रूम। आज से हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें हर चैप्टर का ब्रीफ होगा और उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में आपके पास ये 5 टॉपिक्स हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की साइड। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स हैव टू नंबर्स दैट इज 26 एंड 91। ये दो नंबर्स आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी है, सो आपको ये सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। सो 26 पे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास नंबर्स गिवन है हमको उन सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, 26 का करते हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल एंड अप लाइक 2, 13, 13 एंड 1, है ना। सेम गोज फॉर 91। ओके, सो 7, 13 जा इज 91। ठीक है, अब कैसे निकालना है एचसीएफ और एलसीएम? सबसे पहले हम नंबर और उसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो अब है क्या, सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। सो कॉमन फैक्टर मतलब कि ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है, तो इसमें जो भी हाईएस्ट आपका कॉमन फैक्टर बन सकता है वो होगा एचसीएफ। सो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में जो भी कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर जितने भी होंगे, अभी इसमें तो एक है 13 है, सपोज कर लीजिए कि कुछ और नंबर होता एंड आई हैव समथिंग 3 into 3 विद दिस। ठीक है, तो क्या होता, 13 भी कॉमन रहता और 3 भी कॉमन रहता। तो हम एचसीएफ में कैसे करते, 13 into 3 दैट इज 39 बन जाता। ठीक है, बट अभी क्या है, वी हैव ओनली 13 विद अस, सो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर कम्स आउट टू बी 13। ठीक है, सो एलसीएम हो गया 13। अब चलते हैं एलसीएम की साइड। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन आ गया, सो वही सेम चीज हमें दोनों का क्या करना है, सबसे पहले तो जो कॉमन नंबर है वो लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन नंबर क्या है, 13 है। 13 इंटू के आगे यहाँ पे कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, जो भी आपके रेस्ट ऑफ द नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स रह गए हैं दोनों के, उसमें 2 रह गया, 7 रह गया, सो दिस वुड बी 13 into 2 into 7। ठीक है, जो भी आपके पास लोन पेयर्स बच गए हैं कॉमन रूल आउट करने के बाद, सो दिस कम्स आउट टू बी 182। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एचसीएफ हो गया आपके पास 13 और एलसीएम हो गया 182। ठीक है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, सॉरी 2 नंबर्स थे। वी कुड हैव मल्टीपल नंबर्स, तो हमें उन सभी नंबर्स के साथ ऐसे ही करना है, पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसके बाद उनको ऐसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के वील रूल आउट दी कॉमन फैक्टर एंड दो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी कॉमन फैक्टर्स वुड बी एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, उन सभी कॉमन फैक्टर्स को आप एक साथ लिखेंगे 13 इंटू जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर्स है एंड वी मल्टीप्लाई ऑल द लोन पेयर्स। इसका और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन पेयर नहीं है। ओके, सो देयर इज नो मोर 2 एंड नो मोर 7 इन द ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन। सो हमने क्या करना है, जो कॉमन है वो लिखा, फिर जो भी हमारे पास लोन पेयर्स थे वो लिख दिए एंड वी हैव द एलसीएम। ओके, सो ये था आपके पास एलसीएम और एचसीएफ। अब चलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अब चलते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की तरफ। सो टर्मिनेटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव सम थ्योरम्स इन दिस। सो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है x इज अ रैशनल नंबर, तो क्या है, अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर हुआ। ये तो कंफर्म है कि अगर रैशनल नंबर है, सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब क्या है, वी हैव वन कंडीशन कि अगर q और p दोनों को प्राइम है,
कोप्राइम है या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और कोप्राइम है, और सेकेंड कंडीशन क्या है आपके पास, सेकेंड कंडीशन है द q जो है आपका q कैन बी रिटन एज 2 to the power n and 5 to the power m। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और p एंड q दोनों कोप्राइम या नॉन नेगेटिव है, सो वी कैन कंक्लूड दैट x इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, p एंड q बोथ ऑफ द नंबर्स आर नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव है, बट q कैन नॉट बी रिटन एज 2 to the power n and 5 to the power m, so we can conclude that x is a non-terminating number, रैशनल नंबर, ठीक है। सो ये था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल है, अगर कोप्राइम और नॉन नेगेटिव है और इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो टर्मिनेटिंग हो गया, अगर नॉन नेगेटिव ही है इसमें नहीं लिख सकते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इरैशनल नंबर्स की तरफ। इसमें से एक परफेक्ट क्वेश्चन आपके पास मिलेगा आपको एग्जाम में, जो कि होता है कि प्रूव दैट दिस इज इरैशनल, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज इरैशनल। सो ये क्वेश्चन के बारे में मे भी डिस्कस करेंगे और स्टेप्स देखते हैं कि इरैशनल नंबर्स को प्रूव करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉपिक इरैशनल नंबर्स की तरफ। इसमें क्या है आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट √5, √3, √2, √7, इनमें से कोई सा भी आपको नंबर दिया होगा और आपको उस नंबर को इरैशनल प्रूव करना होगा, ठीक है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के उससे शो कर देती हूँ कि कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। लेट मी टेक √2, ठीक है। मैं √2 को इरैशनल कैसे प्रूव करना है ये शो करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपके पास आता है दैट बिकम्स लेट √2 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। हमने √2 को रैशनल नंबर मान लिया। इरैशनल प्रूव करना है, अगर रैशनल नहीं है ये प्रूव कर दिया तो इरैशनल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर ये रैशनल नंबर है सो √2 कैन बी रिटन एज p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि इसमें p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो दिस बिकम्स √2 इज इक्वल टू a/b, है ना। और हम ये चीज और है कि a एंड b, बोथ a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो √2 इज इक्वल टू a/b को हम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस बिकम्स a इज इक्वल टू √2b, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दिस बिकम्स a² इज इक्वल टू 2b², ठीक है। अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या शो हो रहा है कि 2 जो है वो a का फैक्टर है, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2m, है ना। अब मैं इस a इक्वल टू 2m को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, मतलब कि 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², ठीक है। अब क्या करना है, 4 और 2 को हम वो कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, दिस बिकम्स 2m इज इक्वल टू 2m² इज इक्वल टू b²। इस इक्वेशन से पता चल रहा था कि 2 जो है वो a का फैक्टर है। अब इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, ठीक है। बट हमने अभी यहाँ पे ये लिखा था, ये वो हुआ था कि a एंड b आर कोप्राइम, तो कोप्राइम में तो सिर्फ फैक्टर 1 होता है, बट यहाँ पे हम इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से पता लगा पा रहे हैं कि a और b का फैक्टर 2 भी है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर स्टेटमेंट कि √2 इज रैशनल, ठीक है। अब कोई नंबर है आपके पास, या तो ये नंबर रैशनल होगा
या ये नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, अब हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, एंड एट द एंड क्या पता चला कि ये रैशनल नहीं है। अब रैशनल नहीं है तो क्या बचा, इरेशनल नंबर। सो इसीलिए हेंस √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये हो गया सिंगल, मतलब कि √n की फॉर्म में आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ऐसे सॉल्व करोगे। कई बार क्वेश्चन आपसे वो यूं पूछ लेता है कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करो। ठीक है, या फिर 2 + √3 हो गया, मतलब कोई भी जिसमें प्लस या आपके पास हो बीच में ऑपरेशन दिया होगा एंड आपके पास 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि इरेशनल नंबर से पूछा जाता है। अब चलते हैं इन टाइप ऑफ नंबर्स के लिए, अगर हमें इनको इरेशनल प्रूफ करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं। ओके, सो अब चलते हैं इरेशनल नंबर्स के सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 5 - √2 हो गया, 5 - √3, 3 + 2 √5 ऐसे। ठीक है, सो मैं आपको शो करती हूँ 5 - √2 का। इसको अगर मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, सो द फर्स्ट स्टेप इज सेम, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 - √2 इज इक्वल टू P/Q, है ना, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। सो 5 - P/Q कैन बी रिटर्न एज दिस एंड इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों इंटीजर्स है और ये दोनों इंटीजर्स है, तो आप एक इंटीजर माइनस इंटीजर करोगे सो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास रैशनल नंबर, इसका रिजल्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। बट दिस इज इक्वल टू √2, तो मतलब कि √2 रैशनल हो गया। ठीक है, तो ये तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि √2 नंबर जो है आपका दैट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, सो हमारी ये सपोजिशन जो थी ये फॉल्स प्रूव हो गई। सो 5 - √2 कैन नेवर बी अ रैशनल नंबर, सो हेंस 5 - √2 इज इरेशनल। ये जो वर्डिंग्स हैं कि ये रैशनल है मतलब √2 रैशनल है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है इस स्टेटमेंट को कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर सपोज करें, ये सब आपको वर्डिंग्स में लिखना है। उसके बाद आप हेंस 5 - √2 इज इरेशनल करके क्वेश्चन एंड अप कर सकते हो। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 4 सारे एक्सरसाइजेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली सीबीएसई पुट अप करता है क्वेश्चन में एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, आपके पास कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है, सपोज कर लो आई हैव 17/8 विद मी। सो इस रैशनल नंबर को हमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये चेक करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, बट इस चैप्टर में आपके पास थ्योरम्स भी हैं जो कि मैंने नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग में आपको बताई है। सो वो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम उन थ्योरम से बताएंगे, नहीं तो वी कैन यूज दी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सो 17 और 8 है, सो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवीजन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, तब तक हमें जो क्वेश्चन में नंबर है उससे पता नहीं चल जाता कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सो 8 2 जा 16 1, देन देयर कम्स द पॉइंट, तो हमने एक 0 उतार ली नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे 0 बार बार नहीं लिखूंगी, 0 डायरेक्टली आई पुट इट डाउन क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। 10 हो गया, सो दिस वुड बी 1, एक और 0 आ गई, 2 जा अगेन 16। ठीक है, this comes out to be 4 and if I put one more 0, 40 and this would be 5, 40, this is cancelled. So ये हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब हम देख सकते हैं कि इसके आगे तो टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि नेवर एंडिंग है नंबर, नहीं है। सो ये टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कई बार नंबर ऐसे होते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होता है दैट बिकम्स लाइक
2.125 था, देन हम 4, 3, 2, 1, 6, 7 अप टू चलता रहता है, वो डिवीजन आपका चलता रहता है, ठीक है। बट कोई नंबर या कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। सो ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। बट अगर जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन में जो है 0.125, फिर 125, 125, 125 ऐसे चलता जा रहा है। सो अब इसमें आप क्या पता लगा सकते हो कि 125 का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में, है ना। और एक फिक्स तक नहीं रहना, वो चलता जा रहा है। सो दिस बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। सो ये है लॉन्ग डिविजन, बेसिकली ये होता है, it is to find out whether the rational number given to you is terminating or non-terminating, ठीक है। सो ये थे चैप्टर नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी सीबीएसई कई बार मोस्टली पुट अप करती है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस से, एग्जाम्पल से सभी, एंड वील एंड अप द चैप्टर नंबर 1 रिविजन हियर। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड आप अपने कोई भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स का जो भी डाउट होंगे उनका रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच।